भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर किया और इससे कैसे भारत के हथियारों की मांग बढ़ी है। इसके बाद दुनिया के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने की बात कर रहे हैं। नाटो जैसे संगठन में भी इस तरह की डीलों पर चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि इसके क्या क्या असर हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर किया और इससे भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या परिणाम हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक उत्कृष्ट सुपरसोनिक मिसाइल है और इसका इस्तेमाल किसी भी देश के लिए बड़ी सुरक्षा की चिंता के लिए होता है। भारत ने फिलीपींस को इस मिसाइल की डिलीवरी करके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है और दुनिया में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। इसके बाद दुनिया के कई देश भारत के डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनने में आया है कि नाटो के कई सदस्य देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने की बात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत के हथियारों की ताकत और प्रतिष्ठा को दुनिया मान चुकी है। इसके अलावा भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में नए तकनीकी अपग्रेड किए हैं और अपने हथियारों को और भी मजबूत बनाने का काम किया है। यह सब विकास भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस में डिलीवरी एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाए रखता है। इससे हमारी विश्वस्तता और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। आजकल की चुनौतियों के समय में हमें अपनी रक्षा तंत्र को और भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। नए और उन्नत हथियारों का उपयोग करके हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा में सशक्त बनना है। भारत ने अपनी रक्षा प्रक्रिया में नवाचार, हमें इसी मार्ग पर अग्रसर बने रहना है ताकि हम हमेशा तैयार रहें और किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इस समय हमें संयुक्त दुनिया और विकासशील तकनीक का सहयोग लेने की जरूरत है ताकि हम अपनी सुरक्षा में और भी मजबूती और स्थिरता ला सकें। इसके लिए हमें अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे हथियार न केवल हमारे स्वदेशी रक्षा के लिए हों, बल्कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करने चाहिए ताकि हम साथ मिलकर सशक्त हों। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमें अपनी दृष्टि को और भी दृढ़ करने की आवश्यकता है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सहयोग करना होगा। हमें एक सुरक्षित और स्थिर विश्व की दिशा में अग्रसर होना होगा जिसमें सभी देशों का साथ हो। भारत ने अपनी रक्षा में अद्वितीय क्षमताओं का विकास किया है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके और नवाचारिक तकनीक के साथ आगे बढ़ना होगा। इससे हम न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे बल्कि विश्व के शांति और स्थिरता में भी योगदान देंगे। हमें अपने साथी देशों के साथ साझा करना होगा। हमें सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलाना होगा। एक मजबूत और संगठित रक्षा नेटवर्क ही हमें विश्व के खतरों का सामना करने में सहायक होगा। हमें यहाँ तक की जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ अपने ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों की भी सुरक्षा में योगदान देकर ही हम सच्चे रक्षक बन सकते हैं। सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें, संबंध बनाएं और एक दूसरे के साथ समझौता करें। एक आत्मनिर्भर और सुरक्षित समाज के निर्माण में हम सभी का योगदान होना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के साधनों को मजबूत करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करने की आवश्यकता है। एक गहरी और अनुभवशील रक्षा नीति तैयार करने के लिए हमें अन्य देशों के साथ संबंध बनाने और सहयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान देने का संकल्प करना होगा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।